अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस प्लांट के मुतालिक बात करेंगे वो है ये कनेर का फ्लावरिंग प्लांट। ये एक बहुत खूबसूरत नज़र आने वाला, जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हेल्दी और हैवी फ्लावरिंग हो रही है मेरे प्लांट पे। तो ये बहुत हार्डी प्लांट है, हर तरह का मौसम बर्दाश्त कर लेता है, हर तरह का टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेता है। ये ज़्यादातर गर्मी को पसंद करने वाला प्लांट है। ये गर्मियाँ जैसे शुरू होती हैं तो इस पर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। पूरी गर्मियाँ इस पर फ्लावरिंग होती है। मेरे इस प्लांट पे दिसंबर तक फ्लावरिंग हुई है। जनवरी फरवरी बीच में गैप रहा है, तो अब मार्च में, शुरू मार्च से इस पे फिर ये छोटी छोटी सी इस तरह से बर्ड आना शुरू हो गई थी। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे भरा पड़ा है मेरा ये प्लांट फूलों से। तो ये एक पॉइजनस प्लांट है। इसके फूल, जड़, तना, पत्ते, हत्ता कि इसकी रूट्स सब पॉइजनस हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी इसकी मेंटेनेंस का काम किया जाए तो अपने हाथों पे ग्लव्स वगैरह पहन लिए जाएं, या इसका काम करने के बाद फ़ौरन अपने हाथों को वॉश किया जाए। और पेट्स वगैरह वैसे इसको खाते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए और बच्चों की पहुंच से भी दूर रखना चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता कोई बच्चा खा ना ले, फूल या पत्ता मुंह में ना डाल ले गलती से, क्योंकि इससे स्किन पे एलर्जी वगैरह हो सकती है। और खुदा ना खास्ता अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि एहतियात बरती जाए और अपने बच्चों को और अपने पेट्स को इस प्लांट से दूर रखा जाए। और इस प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल में लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ज़मीन में है तो फिर तो ठीक है, किसी तरह की भी सॉइल हो तो आप उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि उसके पास रूट्स को डेवलप करने के लिए खुला एरिया होता है। लेकिन अगर आप पॉट में लगाते हैं, किसी भी कंटेनर में लगाते हैं, तो फिर ज़रूरी है कि इसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाया जाए। और ये आपने देखा होगा कि सड़कों के किनारे आम तौर पे नज़र आता है लगा हुआ, क्योंकि ये माहौल जिस तरह का भी हो, पोल्यूटेड हो, गर्दो गुबार को बर्दाश्त कर लेता है। हर तरह के माहौल में ये एडजस्ट हो जाता है। इसकी केयर वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। और पानी सड़कों के किनारे ये इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि इस सड़कों के किनारे कौन पानी देने जाता है। कभी कभार म्यूनसिपल कमेटी वाले पानी डाल दें तो डाल दें टैंक से, अदरवाइज़ जब भी कभी बारिश वगैरह का पानी हो मिलता है इस प्लांट को तो इसको पानी मिलता है। अदरवाइज़ ये प्लांट पानी के बगैर ही खुश रहता है, बिल्कुल कम पानी मिल जाए तो भी नॉर्मल रहता है। और मेरे पास भी ये प्लांट कंटेनर में लगा हुआ है, तो मैं सर्दियों में तो बस इसको हफ्ते में तकरीबन एक दफ़ा पानी देती थी, और अब डेली एक दफ़ा दे देती हूँ, क्योंकि बहुत कम जगह पे इसकी रूट्स हैं। मेरे पास जिस पॉट में लगा हुआ है उसकी हाइट तो काफ़ी है, बट उसकी जो चौड़ाई है वो कुछ कम है। तकरीबन 1 बाय 1 लगा लें, 1 फुट उधर को 1 फुट इधर को गुलाई में। तो और खाद वगैरह इसकी बात करें तो ज़मीन में तो कोई दे या ना दे ये बर्दाश्त कर लेता है, बहुत अच्छा चलता है बल्कि। लेकिन अगर हम इसको अपने पास कंटेनर में लगाते हैं, प्लांट्स लवर अपने पास इसको लगाते हैं खूबसूरती के लिए और अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, तो फिर ज़रूरी है कि जैसे आप बाकी तमाम प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करते हैं तो इसको भी साथ कर दिया जाए। तो मैं जब भी कोई फर्टिलाइज़र लिक्विड बनाती हूँ तो भी इसको देती हूँ, और अगर गोबर खाद या कंपोस्ट डालूँ बाकी प्लांट्स को तो इसमें डाल देती हूँ। और तकरीबन 6 माह बाद इसमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच DAP का डाल देती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह
और एक बात और, इसके अगर आप इसको ग्रो करते हैं ना तो इसकी एक स्टेम जाती जाएगी। तो ये देखें, मैंने यहाँ से इसको कट किया था, तो इस प्लांट की 3 शाखें निकलती हैं। बाकी प्लांट्स की तो जब आप उसको कटिंग करते हैं, तो जब भी किसी प्लांट को, किसी शाख को प्रून करते हैं तो उसकी यहाँ से 2 शाखें निकलती हैं, लेकिन इसके साथ ये बात है कि इसकी 3 शाखें निकलती हैं। ये देखें, यहाँ से इसकी 3 शाखें निकली हैं, उसके बाद ऊपर आके यहाँ से मैंने इसको फिर कटिंग कर दी थी, तो ये देखें यहाँ से फिर इसकी 3 शाखें निकली हुई हैं। ये देखें, हर स्टेम के ऊपर से इसकी 3 शाखें निकली हैं। ये देखें, तो इसलिए अपने प्लांट को बुशी बनाने के लिए ज़रूरी है कि जब इसका सीज़न फ्लावरिंग का ऑफ हो जाए तो आप इसकी कटिंग कर दें। आपका प्लांट इस तरह से मज़ीद घना होता जाएगा और ज़्यादा फ्लावर देगा। जितनी ज़्यादा ऊपर से शाखें निकलेंगी उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी इस पे। देखें, तो अगर इसकी मट्टी, ये लकड़ी को जो वेस्ट होता है, इसकी लकड़ी कटिंग के बाद सुखा के अगर आप इसको जलाते हैं तो वो जो उस लकड़ी के जलने से धुआं निकलता है वो भी पॉइजनस होता है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है सेहत के लिए, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और बात करें इसकी जर्मिनेशन की, तो ये प्लांट कटिंग के ज़रिए बहुत आसानी से चल जाता है। कटिंग के लिए आप बिल्कुल इस तरह से कच्ची शाख ना लें, थोड़ी सी पकी हुई, जैसे ये पेंसिल की मोटाई वाली शाख है, इसको 6 इंच लेके तो आप इसकी कटिंग लगा दें तो इजीली इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा इस प्लांट को अगर ज़मीन में लगाया है तो कहीं भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, चलेगा ये। लेकिन अगर आप इसको पॉट में लगाते हैं तो इसको ऐसे एरिया में रखें जहाँ पे आपके घर फुल सन मिल सके इसको, यानी कि ज़्यादा टाइम धूप मिले इसको। जिस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम धूप आती हो उस साइड पे इस प्लांट को, इसके प्लांटर को रखा जाए। अब मेरे इस साइड पे तकरीबन शाम 4:30-5 बजे तक धूप रहती है। जिस साइड में मैंने इसको रखा हुआ है तकरीबन 10:30-11 बजे यहाँ पे धूप आ जाती है और शाम 4-5 बजे तक इस पे धूप रहती है। और ये बहुत से तो नहीं कह सकती, लेकिन इसकी एक ये वाली वैरायटी है, इसमें वाइट कलर भी होता है, वाइट कलर के फूल भी आते हैं। और एक इसकी होती है हाइब्रिड वैरायटी, उसमें सिंगल पेटल के पिंक कलर के फूल आते हैं, उसमें भी वाइट होता है और इसमें पीले कलर में भी फूल आते हैं। तो मेरे पास दूसरा जो सिंगल पेटल में पिंक कलर के फूल आते हैं वो भी मेरे पास है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये बहुत अच्छा रहता है घर में, इजी टू ग्रो प्लांट है। जो बिगनर्स होते हैं, जिनको नया नया गार्डनिंग का शौक़ होता है, वो अगर अपने घर में इस प्लांट को लगाते हैं तो बहुत अच्छे से वो इसकी केयर कर पाएंगे। असल में जब कोई बिगनर्स होता है, न्यू गार्डनिंग का शौक़ हो रहा हो इंसान को, शुरू में बंदा प्लांट लगाए और वो डेड हो जाए, तो बजाय इसके कि शौक़ में इम्प्रूवमेंट आए, वो वहीं पे बैठ जाता है, शौक़ ख़त्म हो जाता है इंसान का। तो इसलिए ऐसे प्लांट्स को चॉइस करना चाहिए जो थोड़े हार्डी टाइप के हों, जो आप लेके आए एक दफ़ा नर्सरी से तो आपके पास आके मरे ना, कम केयर में भी चलते रहें। उन्हीं में से एक इस प्लांट का शुमार होता है, जो कि बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत नज़र आने वाला और हार्डी प्लांट है। और इस प्लांट की डेड हेडिंग बहुत ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि ये जो बंचेस बनते हैं इसके फ्लावर्स के,
इसमें से आगे की आगे ये देखें, और फ्लावर बर्ड्स बनती रहती हैं इस तरह से। तो जब आपको हो के बिल्कुल ख़त्म होगी है फ्लावरिंग इस प्लांट पे से, तो आप बीच में से इस वाली स्टेम को निकाल सकते हैं, जो कि इजीली निकल जाती है। बाकी फूल जैसे आते हैं मुरझाते हैं, इसको इसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। और पेस्ट वगैरह, मेरे इस प्लांट पे तो पेस्ट वगैरह ने हमला नहीं किया। तकरीबन 3 साल से मेरे पास ये प्लांट है, लेकिन इस पे कुछ पत्ते खाने वाले कीड़े और कुछ मज़ीद पेस्ट वगैरह अटैक कर देते हैं। तो इसके लिए आप नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे कर दें इस पे, तो बेहतर रहता है। चलें मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास जो दूसरा प्लांट है इसका। ये देखें, ये दूसरी साइड पे पड़ा हुआ है और इसकी भी बर्ड्स आ रही हैं। ये देखें, इसमें हल्के बेबी कलर के आते हैं फूल, सिंगल पेटल के। फ्लावरिंग होने लग जाए तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसके फूल भी किसी वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय। इन खूबसूरत से फूलों के साथ।